लेकिन पुलिस को बचाने की कोशिश कर रही है। पहले मेरा भाई मार दिया जी फेक इनकाउंटर में। तो जिस तरह से हिसार में पुलिस की कार्य प्रणाली पे एक बड़े सवाल उठे, वहाँ पुलिस के हाथ में ईंट दिखाई दी, पत्थर दिखाई दिए, वहाँ सिर फोड़े गए किसानों के, तो उसके लिए पूरे प्रशासन को जहाँ शर्मिंदा होना पड़ा और वो मामले सारे निरस्त होने पड़े थे। और लॉकडाउन में एक बड़ा जमावड़ा वहाँ पे 50-60 हज़ार किसानों का इकट्ठा हुआ। ऐसे ही हालात अब दादरी में पनप रहे हैं। राहुल नाम का एक लड़का है, पुलिस उसको गिरफ़्तार करती है और गिरफ्तारी के साथ भी इलीगल डिटेंशन करती है और उस पर इतना चोट उसके पैर पे मारी जाती है कि उसका पैर मल्टीपल फ्रैक्चर हो जाता है। लेकिन पुलिस को बचाने की कोशिश कर रही है। पहले मेरा भाई मार दिया जी फेक इनकाउंटर में। आईपीएस है वो, कोटे तक भर्ती हो रहे हैं भाई, कोटे तक। जब तक कोटे तक डॉक्टर एसपी भर्ती होंगे ना तो इलाज अच्छा होगा, ना समाज में न्याय अच्छा मिलेगा। उसका पैर तोड़ दिया जाता है। तो वो लड़का एक वीडियो वायरल करता है जो बड़ी तेजी से फैली। मेरे साथ भाई 13/3/2021 ने मैं बस स्टैंड विट्टा बूथ के पास से पीसीआर ने रन उठा लिया और मेरे थाने में ले जाकर सिटी थाने में मेरा पैर तोड़ दिया। बहुत मारे गए जी, देख सको आप। डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट सारी चीज है और मैंने रिक्वेस्ट कर ली सारे अधिकारियों से। लेकिन पुलिस को बचाने की कोशिश कर रही है। पहले मेरा भाई मार दिया जी फेक इनकाउंटर में, उसका भी न्याय नहीं मिला, उसमें भी एक गिरफ्तार कराया है। अगर मैं मार देता ना किसी ने, मेरे रिश्तेदारों तक ये गिरफ्तार कर लेते। डीएसपी ऑफिस राम सिंह बिश्नोई मेरे को धमकी दी, कैमरे की रिकॉर्डिंग वहाँ पे संजय की, लेकिन फिर भी नुका रहा कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। वो रिकॉर्डिंग जनता के सामने पेश की जाए भाई, क्यों लुक रहे हो? आपको पता है इतना बोलने पर आपका मुकदमा लगाएंगे फिर? वैसा मुकदमा लगने दो जी, फांसी खानी पड़ेगी आखिर में। मुकदमे अच्छा मर जाएंगे। पुलिस जीव तक से एडवोकेट आपकी बात से सहमत हूँ। अब आपके साथ जी जान साथ हैं भाई। टूटा है, मेरा भाई गया फेक इनकाउंटर में। कल न देखे तारे में कोई हो सका है। आज मेरे साथ आवाज उठाओगे तो हम भी तो खड़े होंगे भाई तारे साथ। जिस मुर्गे को काटा जाता है वही फड़फड़ाता है, तो फिर हम फड़फड़ा रहे हैं। साथ खुला कर दी। देखो मास्क के ऊपर कैसे जनता को पीट रही है। पीटने का अधिकार नहीं है भाई। अगर मैं गलत हूँ ना, ये मत सोचना मैं लाई बोल रहा हूँ। मैं गलत हूँ तो मुझे अंदर दिया जाए, अगर पुलिस वाले गलत हो पुलिस वालों को अंदर दिया जाए भाई। मेरी गलती है तो सिर्फ मुझे सजा मिलनी चाहिए। तो पुलिस वालों को तो अंदर किसको कराओगे आप? जिन्होंने चोट मारी है उसको डीएसपी बचा रहा है, डीएसपी और एसपी भी बचा रहे हैं। और एसपी बचा रहा है। एसपी ऑर्डर देगा तभी डीएसपी बचाएगा। तो आप सारे सिस्टम को अंदर कराओगे? बिल्कुल होने चाहिए जी। कि पुलिस प्रशासन व सरकार से भी कि जल्द से जल्द जो भी दोषीगण है उनको गिरफ्तार किया जाए और इस भाई को न्याय दिलाया जाए। जब अनिल विज के भाई के साथ बदतमीजी करने पर डीआईजी स्तर के अधिकारी को तुरंत निलंबित कर दिया जाता है और उसको गिरफ्तार करने के लिए 6 टीमें गठित कर दी जाती है। यहाँ एक आम आदमी का पैर तोड़ दिया गया और वो भी उनके द्वारा जिनके पे जो हमारी सुरक्षा के लिए तैनात है, नियुक्त है, उन्होंने थाने में ले जाकर इस भाई का पैर तोड़ दिया। जिसमें वो कहता है कि एडिशनल एसपी साहब ने मेरी जाति को गाली देते हुए और वो किसी रिजर्व जाति से हैं और मुझे टारगेट करते हुए ना मेरा पैर तोड़ा, मुझे अपमानित किया, मेरी गरिमा को भी उन्होंने चोट पहुंचाया। उन्होंने कहा कि यदि मैं अपराधी भी होता तो 3rd डिग्री टॉर्चर करने का ये किसने अधिकार दिया कि मेरे पे कोर्ट में ट्रायल करने की बजाय मेरे हाथ पैर तोड़े जाएं। तो ये वायरल हुआ वीडियो, तो कुछ अधिवक्ता इसमें निकल के आए। जिस अधिवक्ता ने ये आवाज़ उठाई उनकी पैरवी के लिए आगे आए। उस लड़के पे भी और अधिवक्ता पे भी वहाँ पे राजद्रोह का एक केस दर्ज कर दिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय की सीधी सी इसमें गाइडलाइन है कि जो कंटेंट्स होते हैं जो राजद्रोह के और देशद्रोह दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जब इस तरह के गंभीर मामले दर्ज किए जाते हैं तो उसके कंटेंट, फैक्ट्स, सर्कमस्टांसेस ऑल कैन बी जस्टिफाइड। तो एक कोई कांस्टेबल ये गड़बड़ कर सकता है, एसआई गड़बड़ कर सकता है, लेकिन सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इक्विवेलेंट रैंक पर अगर बैठा हुआ अधिकारी जिसमें कोई कंटेंट नहीं है और उस पर इस तरह के सीरियस मामले दर्ज करता है, जो उसके साथ निकल के आता है उस पर सीधा पद का दुरुपयोग कर करके इस तरह का मैसेज देता है। इसी तरह से एक अधिवक्ता जो वहाँ विसल ब्लोअर का काम करते थे, उन पे वहाँ पे 15 दिन से वो वहाँ एडीआर रगड़ रहे हैं जेलों में। तो ये संजीव तक्षक निकल के आते हैं अधिवक्ता। ये वो संजीव तक्षक हैं जिन्होंने पैसे को देख के कभी वकालत नहीं की। अवैध खनन की बात हो या 150 करोड़ रुपए से ऊपर ओवरलोडिंग का मामला था जिसमें कई दर्जन दुर्घटनाएं हुई थी, जान गंवाई थी। आज उनको भी इस मामले के लिए भूमिगत होना पड़ रहा है। जब कोई किसान नेता इसके पक्ष में आया
उन पे भी मामले दर्ज। और यहाँ तक कि जो बस अड्डा का इंचार्ज वहाँ पे जो SC ST रिजर्व जाति से संबंध रखते हैं, उन्होंने जाति का हथियार करके बिल्कुल फेक कंप्लेंट और फेक केस दर्ज कर दिया गया। तो जिस तरह से फ्रिवलिस केसेस का एक बम्बार्डमेंट एक एडिशनल SP साहब ने एक गैंग क्रिएट कर दिया एक जाति विशेष के खिलाफ, और उन्होंने रिजर्व जितने भी क्लास हैं उन ऑफिसरों को कहा कि कोई भी कंप्लेंट लेके आइए, सीधा केस दर्ज कीजिए। तो यानी कि एक टारगेट किया जा रहा है। जिस तरह किसान आंदोलन को एक जाति विशेष का आंदोलन के लिए एक रणनीति तौर पर आज सरकार आ गई है, तो क्या सरकार इसके आड़ में दंगा कराना चाहती है? जगबीर गसोला प्रदेश अध्यक्ष हैं, युवा किसान नेता हैं, उन्होंने वहां कल हजारों की संख्या में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एक बड़ा मार्च शहर में किया है। और DC साहब जिन्होंने इस मामले में निर्दोष निकले हुए कुछ व्यक्तियों ने 182 की कंप्लेंट दी थी, यानी कि झूठी इतला पुलिस या प्रशासन को देना, जिस पर 2-2.5 महीने से कोई कार्रवाई नहीं। यानी कि जब पीड़ित की तरफ से कोई कंप्लेंट आती है तो कोई कार्रवाई नहीं, और झूठी कंप्लेंटों पर सीधे केस दर्ज हुए जा रहे हैं। तो एक तरह से ये बाध्य किया जा रहा है। जगबीर गसोला की कॉल आई है संयुक्त किसान मोर्चा में कि दादरी में ऐसा माहौल है जिसमें वहाँ के स्थानीय MLA की चुप्पी भी शामिल है और उनका प्रोत्साहन भी है। उनको सरकार के साथ अंदरूनी खाते में मिला हुआ बताया जाता है, और वो उन एक्टिविस्ट को टारगेट कर रहे हैं, उन फार्मर्स लीडर को टारगेट कर रहे हैं गंभीर धाराओं के साथ। तो होम मिनिस्टर साहब, इसमें मुख्यमंत्री जी, ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन लॉकडाउन में अगर बिगड़ती है तो सीधा सरकार जिम्मेदार है। इस हालात में जहां लॉकडाउन है, आपको इस मामले में तुरंत एक उच्च स्तरीय जिसमें SPDC शामिल ना हो, उसकी तुरंत एक जांच होनी चाहिए। और जब तक जांच हो, चूँकि ये SP और ये जो इसमें इंचार्ज हैं ये पार्टी हैं, तो इनको जब तक निलंबित रखा जाए और इसकी जब तक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी का आउटकम नहीं होता तब तक इनको उस जिले से बाहर रखा जाए। तो ये आज समय की मांग है। कहीं हिसार के बाद एक बड़ा मोबिलाइजेशन की संभावना आज दादरी में नकारा नहीं जा सकता। तो आज हर एक्टिविस्ट के लिए सवाल है जो संविधान बचाने के लिए निकलते हैं, जो अपने पर्यावरण को बचाने के लिए निकलते हैं, आज सब की ये चिंताएं हैं और सब इस भावनात्मक रूप से दादरी की इस घटना के साथ जुड़ चुके हैं। तो इस भावनाओं को समझिए और इस मुद्दे की गंभीरता को पहचानिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस संदेश को आप हर नागरिक तक पहुंचाएं। ये हमारा इस वीडियो ब्लॉग के माध्यम से कहना चाहते हैं कि स्थिति को तुरंत संभालिए। जय किसान।